दीपावली का बहुत ही सुंदर त्यौहार हमारा आने वाला है। मैं ललितपुर की जनता को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये अनुरोध करता हूं कि दीपावली में अपनी सुरक्षा रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोविड का अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग त्यौहार से कुशल मनाएं। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर से कामना है सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में तरक्की करें। जय। देखिए, दीपावली का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस संबंध में मैं अपने ललितपुर वासियों को निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आने वाला धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, सभी में सभी लोग प्रसन्न रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपावली में सभी व्यापारी भाइयों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि धनतेरस पे वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यापार को करें और पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग लगातार पैदल गश्त करते हुए उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सभी नगरवासी और ज़िलेवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार में आतिशबाजी कम से कम करें और अपने को सुरक्षित भी रखें। मेरी शुभकामनाएं। मैं दजेंद्र सिंह, हेड प्रधान पिपरिया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति व अखिल भारतीय प्रधान संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। किसानों की सेवा और प्रधानों की सेवा, प्रधानों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके न्याय के प्रति उनके साथ न्याय दिलाने हेतु लड़ना, और किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का भी प्रदेश महासचिव हूँ और प्रधान संघ का भी प्रदेश महासचिव हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर समस्त हमारे किसान भाइयों को, हमारे देशवासियों को, समस्त हमारे प्रधान भाइयों को, और आगंतुक जो आने वाला समय है चुनाव का, उसमें हमारे नए साथी ग्राम प्रधानों का दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं रुचिका बुंदेला, ग्राम प्रधान बगोनी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ धनतेरस एवं दिवाली की। महामारी के चलते आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश बड़ेरा, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हमारे सारे व्यापारी भामाशाह और सारे उपभोक्ताएं और सारे आमजन को धनतेरस एवं दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं ललितपुर के जनपद वासियों को इन आगामी त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी विद्युत विभाग की तरफ से कि हम पूरी रोशनी और हर्षोल्लास के साथ आपका त्यौहार मनवाएं। और सभी लोगों को आगामी जो त्यौहार हमारी दीपावली है और आज धनतेरस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जनचुनगी। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का नारी सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं चल रही हैं, नारियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का योगदान है वह किसी से अछूता नहीं है। अनेक योजनाएं संचालित हैं। अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने नारी सशक्तिकरण का जो शुभारंभ किया था, उससे अब तक नारी सशक्तिकरण को लेकर अनेक मापदंड, अनेक उपाय मानक के अनुकूल चल रहे हैं। हम बात करें जनपद ललितपुर की, जो अति पिछड़ा है, बुंदेलखंड का अंतिम सिरा है, और इसमें जो योजनाएं प्रभावित होती हैं, लाभान्वित होती हैं, लोगों को लाभ मिलता है। अनेक योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में हमारा एक जनपद ललितपुर जो ग्राम बागोनी कहा जाता है, उस बागोनी की जो प्रधान है वह नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत रुचिता बुंदेला हैं, जो सिने अभिनेता राजा बुंदेला परिवार से हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अंश हैं और कार्यकर्ता हैं और बड़े पद पर हैं। मैं आज रुचिता बुंदेला से आपकी भेंट वार्ता कराऊंगा। रुचिता बुंदेला एक वर्तमान में एक ऐसी नारी सशक्तिकरण का अंश हैं जिन्होंने प्रधान कार्यकाल में अनेक उपलब्धियों को वहाँ के निवासियों को एक उपहार दिया है। एक काम करके कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग किया है। फिर भी उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अनेक वीडियो या अनेक प्रकार के कागज़ कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही हैं। क्या कागजी कार्रवाई
उनका विरोध है कि आगामी समय में होने वाले चुनाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया है। हम उनसे ही बात करेंगे। रुचिता बुंदेला आपके साथ ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से। रुचिता जी, ये बताएं, वर्तमान में जो आपके खिलाफ एक षड्यंत्र माने या कागजी कार्रवाई माने, इसको लेकर आप कितने सजग हैं और कितने आप सरकार के प्रति अपनी बात रखने में सक्षम हैं? देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, ये अब चुनावी, चूँकि आप सबको पता है कि चुनाव आने वाला है, 2 महीने 3 महीने के अंतर्गत में चुनाव है, और जब पौने 5 साल लगभग मुझे कंप्लीट हो गए, तब ये आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए। मैं 2015 दिसंबर से प्रधानी का मैंने चुनाव मतलब कर रही थी मैं, तो तब से तो कोई आरोप नहीं लगे इस स्तर पे। तो ये सीधा सभी को समझ में आ रहा है कि अब चूँकि चुनावी दौर है, चुनाव चल रहा है, इस वजह से ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वही काम जो आरोप हैं वो 2016 में कराए, और ऐसा बोला गया उसमें कि मैंने काम कराए नहीं है धरातल पर। मैं ये बात बिल्कुल चैलेंज से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो धरातल पर नहीं किया गया हो। फिर भी आपके जो वीडियो वायरल की बात आई, मारपीट की बात आई, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक पक्ष की बात है। मैं वही आपसे बार बार ये मतलब बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है। चूँकि मैंने कभी इतने सालों में कोई काउंटर कंप्लेंट नहीं करी किसी की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं, उनको शराब पिला के हमको 12-2 बजे रात में गालियाँ दिलवाएंगे। हमने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि गांव की बात गांव में ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसे मेरी होती तो मेरे पिताजी शायद 40 साल से प्रधानी कर रहे होते, लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरह के उसमें नहीं पड़े। जितनी मदद हो सकी मेरे परिवार ने गाँव वालों की करी है। और अब जब गाँव वालों ने मुझे चुना, तो ये अभी सिर्फ एक पक्ष, चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मैंने सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि खुला शौचालय मुक्त हो गया मेरा गांव, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल से 8 या 10 शौचालय थे। 350 पौने 400 परिवार रहते हैं। नहीं, बंदी तालाब मैंने इसलिए निर्माण नहीं कराया है, चूँकि आरोप में तालाब भी निर्माण का एक जिक्र है, क्योंकि हमारे पीछे सजनाम नदी लगी हुई है, तो सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ पर्याप्त है। मनरेगा के अंतर्गत तो हमने तालाब निर्माण नहीं कराया। हाँ, कुछ हमने सेक्टर रोड ज़रूर डलवाए हैं खेतों के बीच में। वो इसलिए डलवाए हैं कि आए दिन रोज़ पंचायतें होती थी, झगड़े होते थे कि भाई घरेलू पशु फसल को कुचल रहे हैं, ट्रैक्टर निकल जाते थे खेतों से, मेड़ उतनी चौड़ी नहीं है, तो उसमें सभी ग्रामीण सहमति से मैंने सेक्टर डलवाए। जिसमें देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी अब ये शुरुआत हुई है, क्योंकि हम उनको थोड़ा सा साक्षर करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ खेती अलग तरीके से करने के लिए जो भी मूलभूत हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं उस माध्यम से मैं कहूँगी। लेकिन मेरा हमेशा से एक एम है, एक लक्ष्य है कि महिलाओं को रोजगार उनके घर में ही दिया जाए। इस विषय में मैं फिर स्व सहायता समूह का निर्माण करके और एक कुछ अलग तरह का, जैसे बड़ी पापड़, ये बड़ा कॉमन सी एक बात है और हर जगह उतनी बिकवाली नहीं है, उसमें फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें बड़े स्तर पे उनको काम मिले और 1-2 गांव की महिलाओं को रोज़गार मिले। एक तो मैंने जैसे बताया कि मैं महिलाओं को काम ज़रूर देना चाहती हूँ। मैं पलायन रोकना चाहती हूँ अपने गाँव, और चूँकि कृषि प्रधान, हमारा गाँव भी कृषि प्रधान ही है, तो उसमें मैं कृषि के नए नए फार्मूलाओं को लाके, जैसे मैंने 1 एकड़ पे काले गेहूं की फसल करवाई है, इस बार बोनी कराई है। तो पहले हम उसको देख ले रहे हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और अगर काले गेहूं का हम सफल होते हैं तो अगले साल से आप बगौनी पंचायत में उसकी फसल देखेंगे। हम लोगों ने समय समय पर रैलियां करी, और जो भी हमारे प्रवासी बाहर से आते थे, उस समय कटाई का भी समय था, तो हमने उनकी टोलियाँ बना के, जैसे 20 की टोली आई तो उनको खेत पर ही रोक दिया, वहीं उनकी व्यवस्था कराई। कुछ लोगों को स्कूल में रोक दिया। लगभग 15 दिन में, सप्ताह में छिड़काव होता है। मास्क का वितरण करा गया, लगभग 1000 मास्क का वितरण किया गया। हमने सभी को जागरूक किया कि गिलोय, तुलसी, इन सब का काढ़ा बना के पिया जाए। तो कुछ बार हम लोगों ने स्कूल में बनवा के पिलवाया भी। चिकित्सा, बिजली और सड़क के अंतर्गत क्या उपलब्धियां आपने करा दी सरकार का सहयोग लेकर? चिकित्सा तो मैं लगभग 4 से 5 बार स्वास्थ्य कैंप लगवा चुकी हूँ। डॉक्टर बख्शी हैं, और गौना से भी डॉक्टरों ने हमारे यहाँ कैंप लगाए थे, क्योंकि टीबी के मरीज काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ उपलब्ध थे। शिक्षा को लेकर एक तो शिक्षण व्यवस्था, उसको ठीक करना, और मैं भी
समय समय पे जाके। प्राथमिक स्कूल हैं आपके क्षेत्र? हमारे यहाँ 2 प्राथमिक स्कूल है, 1 माध्यमिक है। तो उस क्षेत्र में भी किया। विद्युतीकरण नहीं था तो विद्युतीकरण कराया। लगभग 102 हमने आवास का निर्माण कराया। बिजली के अधिक बिल आना और नलकूपों में सिंचाई का अभाव होना, ऐसे में आप क्या योगदान दे रही हैं? विद्युती का बिल तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आता ही है, लेकिन विद्युत भी प्रॉपर आना, मतलब उतने ज़्यादा घंटे नहीं आती, और हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था विद्युत से नहीं होती है। तो जो जनरली जो सरकार सप्लाई करती है उससे पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आपसे कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्होंने आपसे वार्ता की, उनके कुछ अंश भाग हम लोगों को ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से शेयर करें। जी, मैं पहले तो उन्होंने गांव के संबंध में जानकारी ली कि आपने क्या क्या काम कराया, तो फिर मैंने उनको बताया कि विद्युतीकरण हुआ, रोड का निर्माण हुए, जो मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को, शौचालय बने, ODF कराया गया, जिससे के लिए मुझे उमा भारती जी ने पुरस्कृत भी किया था। 102 लगभग आवास बनाए गए। व्यवस्था को थोड़ा सा, जो जनता की रिक्वायरमेंट है और सरकार की जो योजनाएं हैं, उस व्यवस्था की मैं कड़ी हूँ सर। तो मुझे बहुत सुदृढ़ होने की ज़रूरत रहती है कि कोई योजना है। कैसा लगा माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कर? बहुत अच्छा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट। पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि सबने बोला है कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो मैंने काम किया था वो मेरे दिमाग में था, मैंने वही जवाब दिया। रही बात मिशन शक्ति की, तो मेरे मन की जो बात थी कि महिलाओं को अगर आप घर में रोक के रोजगार देंगे तो शिक्षा का स्तर स्वतः बढ़ेगा, बच्चे घर में रहेंगे तो स्कूल भी जाएंगे, तो सरकार जो स्कूल में खर्चा कर रही है उसका हम सही माप कर पाएंगे कि जितना खर्चा सरकार करती है स्कूलों के लिए। प्रधान जी, आखिरी हमारा जिज्ञासा जनता की तरफ से, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनको आप कैसे सॉल्यूशन समन्वय करेंगे? मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ, मुझे मेरे घर वालों ने भी बताया, जो भी बड़े हैं, कि आप सिर्फ अपना काम करिए, क्योंकि अगर आप नकारात्मक अपने ऊपर हावी होने देंगे तो निश्चित ही तौर पे आपके कदम डगमगाएंगे। मैंने 4.5 साल जिस तरह से काम किया, मैं आगे भी अपने जीवन में वैसे ही काम करती रहूँगी, और मैं सिर्फ काम करने के लिए ही आई हूँ। धन्यवाद। जैसा कि रुचिता बंदेला प्रधान बागवानी ने अपनी बात ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से बताई, जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसका सलूशन बताया, माननीय मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के अंश आपसे शेयर किए, गांव बागवानी जो उनका प्रधान कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने उपलब्धियां दी उसको भी शेयर किया, उनका अपनी मंशा, उनका अपना ध्येय कि हमें काम करना है और काम करके हमें आगे बढ़ना है। रही नाम और बदनामी की बात, तो ये सदियों से चला रहा है और इस सदियों से चले आने वाली परंपरा को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमें बदलाव की राजनीति और बदलाव की व्यवस्था को लेकर परिवर्तन दिल का हो, मन का हो, शरीर का हो या व्यवस्थाओं का हो, परिवर्तन उनका मूल ध्येय है और गांव के विकास का उनकी मुख्य धारा का ध्येय लेकर वह परिवर्तन के ओर अपने आप को लेकर चल रही हैं और उनका उद्देश्य सफल हो या असफल हो ये उनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे जो वार्ता की थी उसका भी अंश आपके बीच में उन्होंने रखा। रुचिता प्रधान ललितपुर जनपद की महिला सशक्तिकरण का एक अंश हैं, उपहार हैं और उन्होंने सभी जनपद वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर सभी से यही उम्मीद की है कि उनकी उम्मीद गांव का विकास, जनपद का विकास, यही उनकी उम्मीद है, उसमें उनका साथ सभी से वह चाहती हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।